नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम झारखंड के एक चैप्टर के रूप में हम शुरुआत करेंगे और आज हम झारखंड जीके के जो भी मानचित्र के माध्यम से हम झारखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से अगर आप झारखंड के मैप अगर कहीं अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से निश्चय ही आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा। चलिए हम सबसे पहले आज हम सिर्फ झारखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कल से हम इसके इतिहास के बारे में हम पूरा आगे बढ़ेंगे। आज झारखंड का पहला क्लास है, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो हमारे वीडियो अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे इस परिवार से जुड़िए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के झारखंड के इस नए टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की। बात करें झारखंड की तो झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है झार या झाड़, जिसका अर्थ होता है वन, और दूसरा है खंड यानी भाग, जिसका अर्थ होता है प्रदेश। तो झार यानी या झाड़ यानी वन और खंड यानी प्रदेश। तो वन प्रदेश के नाम से भी हम झारखंड को जानते हैं। अगर बात की जाए कि झारखंड की जनसंख्या की तो कुल जनसंख्या 3,29,88,134। अगर बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में स्थान का अगर बात करता है तो 14वां स्थान है, वो भी 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर सवाल यहाँ पे पूछा जाए कि तेलंगाना के गठन के बाद अगर झारखंड का स्थान पूछा जाए तो वो आपका 13वां स्थान हो जाएगा, यानी एक स्थान कम हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल और कुल भारत के क्षेत्रफल जनसंख्या का अगर प्रतिशत में बोले तो 2.72% भारत के कुल प्रतिशत का यहाँ पे जनसंख्या है झारखंड में। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए कि भारत में कौन सा स्थान है तो इसमें 16वां स्थान आता है झारखंड का। वहीं तेलंगाना के गठन के बाद अगर पूछा जाए तो आपका 15वां स्थान होगा। तो सवाल यहाँ से 2 तरह से पूछा जाता है। जनसंख्या में अगर बोले कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार से कौन सा है तो 14वां होगा। तेलंगाना के गठन के बाद कौन सा होगा तो 13वां होगा। फिर अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए कि कौन सा स्थान है तो वो आपका हो जाएगा 16वां स्थान। लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद अगर बात किया जाए तो वो फिर हो जाता है 15वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए भारत के कुल क्षेत्रफल का तो 2.42% है। इसकी आकृति आप देख सकते हैं मैप पे, चतुर्भुजाकार आकृति है झारखंड की। फिर बात करते हैं हम स्थिति की। तो स्थिति अगर बात की जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम गोलार्ध में अगर हम पूरी पिछले क्लास अगर आप सब हमारा देखे होंगे तो उसमें निश्चय ही आपको पता चला होगा कि भारत की स्थिति क्या है। और उसमें भी झारखंड का स्थान जो है वो भारत के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरा हुआ है, यहीं पे झारखंड की स्थिति है। और कर्क रेखा हम जानते हैं कि झारखंड से भी होकर गुजरती है। भारत के कुल राज्यों से अगर पूछा जाए कि भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो वो 8 राज्य है और उसमें से एक झारखंड का भी स्थान है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा झारखंड का है तो 2.42%। 2.42% जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा है। वहीं अगर बात की जाए अक्षांशीय विस्तार की तो फिर यहाँ से सबसे पहले तो हम जानते थे कि अक्षांश होता क्या है। तो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा भारत के ठीक नीचे से गुजरता है। भारत के ठीक नीचे से भूमध्य रेखा गुजरता है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका भूमध्य रेखा है। तो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर लाइन या समानांतर रेखाएं जो भी होती है तो समांतर रेखाएं को हम क्या कहते हैं
अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण समानांतर रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो अगर झारखंड की स्थिति अगर बात की जाए कि कौन सा स्थान आता है या किस तरह से अक्षांशीय विस्तार है झारखंड का, तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार अगर बात की जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब सवाल आता है कि अगर बात की जाए यहां पे, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये आपका यहां से एक लाइन अक्षांशीय लाइन गुजरा हुआ है। इसको हम मान लेते हैं ये है 21 डिग्री 58 मिनट, ये है 21 डिग्री 58 मिनट। और ऊपर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ये झारखंड के सबसे ऊपरी हिस्सा, ये आपका है 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। अब यहां से, लेकिन यहां से सवाल एक उठता है कि ये ठीक है उत्तरी अक्षांश है, क्या ये भी उत्तरी अक्षांश कैसे हुआ? ये तो झारखंड के दक्षिण में है। लेकिन दोस्तों हमने पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भूमध्य रेखा के जो भी ऊपर में है, भूमध्य रेखा के जो भी उत्तर में है वो सारे उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा यहाँ पे है और पूरा भारत की मैप जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसीलिए इसकी उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा ये दोनों जो है वो क्या होगा? उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों में जो होगा वो उत्तरी अक्षांश होगा। फिर वहीं अगर देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो देशांतरीय विस्तार इसका हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। और फिर यहां से सवाल उठता है कि दोनों में पूर्वी देशांतर। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये है आखिर में स्थित कहां। तो जब हम अगर एक यहां से लाइन अगर खींचे तो ये आपका हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर। और एक लाइन अगर आप यहां से आप अगर खींच देते हैं तो ये लाइन जो यहां से गुजरती है ये आपका हो जाएगा 87 डिग्री 57 मिनट 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड की स्थिति जो है वो इस तरह से आप जब भी आएंगे तो 21 डिग्री 58 मिनट यहां से और लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और आप यहीं से बीच में हम जानते हैं कि कर्क रेखा गुजरी हुई है यहां से, जो कि आपका बीच से गुजरा हुआ है। और ये कितना है? 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये आपका है कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये लगभग 7 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें से हम जिला भी आगे हम इस चीज का जिक्र करेंगे और आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है। तो उसके नीचे जो भी होगा ये घटता जाएगा। तो 21 डिग्री 58 मिनट यहाँ हो गया से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा इसके नीचे है, तो इसके ऊपर में जो भी भाग होगा वो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार अगर बात की जाए तो अगर देखें तो भारत के कुछ इधर आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं।
तो ग्रीनविच रेखा के जो भी पूर्वी साइड है, ये सारे देश क्या है, पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। और झारखंड आप देख सकते हैं कि ये पूरे पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आप इस तरह से लाइन खींच ले तो इस तरह से कुछ खिंचाएगा, तो ये आपका देशांतरीय विस्तार होगा। और ये देशांतरीय विस्तार है कितना, तो 83 डिग्री। अगर आप यहां देखें तो इसको हम बोल सकते हैं 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। और यहां आपका आ जाएगा 87 डिग्री 57 मिनट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड का विस्तार भारत के संदर्भ में ये स्थिति है। इसीलिए हम बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों में आखिर में उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे दोनों में पूर्वी देशांतर क्यों हुआ। तो उम्मीद है कि आज आपको क्लियर हो गया होगा कि हम दोनों में उत्तरी अक्षांश क्यों लेते हैं और दोनों में पूर्वी देशांतर हम क्यों लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर जो भी है उत्तर क्षेत्र में, ये दोनों जो आता है वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम दोनों का जो लेते हैं वो उत्तरी अक्षांश लेते हैं। और ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा या तो प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसे बोला जाता है। इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसे कहते हैं। तो यहां से इधर जो आया वो पश्चिमी देशांतर कहलाया और इधर का जो भाग था वो पूर्वी देशांतर कहलाया। तो इधर के जो भी भाग है वो सारे पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय जो होता है वो यहाँ पे प्लस में होता है, यानी बढ़ता जाता है। और जब हम ग्रीनविच रेखा के जब हम पश्चिम की ओर आते हैं तो समय क्या होता है, घटता है, यानी वो समय माइनस में होता है। तो इस तरह से हम झारखंड की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल और भी बनते हैं। जैसे हम अगर बात किया जाए इसके पड़ोसी राज्यों की, तो सबसे पहले बात आता है कि झारखंड के कुल कितने पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो झारखंड कुल अगर बात की जाए तो 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर देख सकते हैं कि आप ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में जो एक राज्य वो है उत्तर प्रदेश। और ये एकमात्र जिला गढ़वा से अपनी सीमा को साझा करता है। तो आप अगर कुल देखा जाए कि अगर पूछा जाए कि झारखंड के कुल सीमाएं कितने राज्यों से लगा हुआ है, या तो झारखंड अपनी सीमा को कुल कितने राज्यों से साझा करती है, तो कुल 5 राज्य होगा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब यहां से और पूछा जाए अंदर, अगर और भी आपको जिलों के बारे में पूछा जाए कि बिहार कुल कितने जिलों, झारखंड के कुल कितने जिले से अपनी सीमा को साझा करता है, तो झारखंड के 10 जिले ऐसे हैं जो कि बिहार की सीमा से अपनी सीमा साझा करता है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल भी जो है वो कुल 10 जिले जो है वो झारखंड के 10 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं उड़ीसा की बात की जाए तो ये कुल 4 ऐसे जिले हैं जो कि उड़ीसा झारखंड के सीमाओं से साझा करती है। वहीं छत्तीसगढ़ बात की जाए तो छत्तीसगढ़ झारखंड के 4 जिले से अपनी सीमा को साझा करता है, जबकि उत्तर प्रदेश एक जिला है गढ़वा जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। अब बात करते हैं कि इसकी दूरी, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि झारखंड के पूर्व से पश्चिम की दूरी या तो फिर उत्तर से दक्षिण का दूरी कुल कितना है। तो जब भी आपको ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, तो जब भी उत्तर से दक्षिण बोले तो ये आपका हो जाएगा 380 किलोमीटर। और जब भी ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, तो जब भी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अगर बोले तो वो आपका हो जाएगा 463 किलोमीटर। तो दोनों में आप दोनों तरह से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये झारखंड की चौड़ाई जो वो ज्यादा है,
तो ये चौड़ाई ज्यादा है, तो यानी पूर्व से पश्चिम जो होगा वो ज्यादा होगा, तो ये 463 किलोमीटर होगा। जबकि उत्तर से दक्षिण ये जो होगा 380 किलोमीटर होगा। तो यहां से अगर दोनों सवाल पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण कितना होगा 380 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अगर बोले तो 463 किलोमीटर। अब उसके बाद आप देख सकते कौन कौन से जिले बिहार से सीमा साझा करता है, कौन से जिले पश्चिम बंगाल से साझा करता है, कौन से जिले उड़ीसा राज्य से साझा करता है, झारखंड के कौन से जिले जो है वो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो ये सारे क्लास हम एक एक करके जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो उसमें सारे, और वो भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी वे में याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आपको मैप से सवाल पूछा जाता है तो निश्चित ही इससे बाहर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। और जब आप पूरे झारखंड के मैप अगर अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद हम गारंटी लेते हैं कि यहाँ से आपको सवाल इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा और आप आसानी से एग्जाम्स में आसानी से आप सारे प्रश्न को हल कर लेंगे अगर यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए, और जो भी अंत तक बने हैं उन सबको मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई अगला वीडियो लेकर आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।